तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग ली को देखते हैं जो कि जनरल को कह रहा होता है, तो तुम पहले मेरे सासू माँ की रक्षा करते थे और उनका गार्ड हुआ करते थे। फिर ली अपने मन में कह रहा होता है वो हमेशा कवच बन के रखता है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं पाया। फिर जनरल एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, आज तो मैं तेरे को एक अच्छा सा लेसन सिखा के ही छोड़ूंगा। जब बोल रहा होता है जनरल तुम क्या कर रहे हो, तुमको शांत होना पड़ेगा। लेकिन जनरल बोल रहा होता है तुम तीनों मुझे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। फिर वो तीनों जनरल को छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि ओके हम तुमको नहीं रोकेंगे, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। फिर वो जनरल अपने मन में कहने लगता है कि तुम तीनों क्या कर रहे हो, मुझे रोको ना, अगर तुम लोग मुझे नहीं रोकोगे तो मुझे पता है ये लड़का मेरे को जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। फिर वो जनरल ली को कहने लगता है कि बच्चे आज तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, मुझे प्रिंसेस ने रोक लिया इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ आज जिंदा। दूसरी तरफ राभा बोल रही होती है मैं तुमको नहीं रोक रही हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो और हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जनरल उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है बच्चे तुम लकी हो इसलिए मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ। और पीछे से ये तीनों बोल रहे होते हैं जनरल तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो फाइट करने वाले थे ना। फिर ली अपने मन में कह रहा होता है मुझे किसने कहा था जो कुत्ता ज़्यादा भोंकता है वो कुत्ता कभी भी नहीं काटता। फिर वो चलो महल के अंदर पहुँच जाते हैं और राहुआ बोल रही होती है हम लोग तो अंदर पहुँच गए लेकिन जिया जी तुम के अंदर जाने नहीं वाले हो। फिर ली कह रहा होता है महारानी जी तो स्टडी करते थे, हम लोग उधर तो पहुंच गए लेकिन इन लोगों को लेकर अंदर कैसे जा सकता हूं। फिर जो को भी पता नहीं है कि ये लोग मेरे साथ आए हैं, अगर जो को इसके बारे में पता चला तो वो पता नहीं क्या करेगी, अंदर बहुत सारे सीक्रेट चीज़ भी हो सकता है, मुझे जो की इमेज को जैसे भी करके इधर रक्षा करना पड़ेगा। फिर ये दोनों सोचने लगते हैं कि ऐसा लगता है जिया जी और सिस्टर का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये दोनों बिना परमिशन के किधर भी नहीं जाते। फिर ये लोग थोड़ी देर उधर वेट करते हैं और कुछ देर जाने के बाद उधर जन्हाई आ जाता है और कहता है महारानी ने तुम लोग को अंदर आने की परमिशन दे दिया है, तुम लोग अंदर आ सकते हो। फिर राभा उन लोग को बोलने लगती है कि तुम लोग को हमारा प्लान तो याद है ना, हम लोग को जैसे भी करके बुद्धू बन कर रहना पड़ेगा, तुम लोग समझ गए ना। फिर ये दोनों भी बोलते हैं हाँ हम लोग समझ गए, हम लोग बुद्धू बन कर रहेंगे और उन दोनों के रिश्ता को सुधारेंगे। फिर वो चारों अंदर आ जाते हैं और जो उन लोग को देख के अपने मन में कह रही होती है लास्ट टाइम ये लोग नॉर्मल तो लग रहे थे और मीठी मीठी बात भी कर रहे थे और इस बार देखते हैं वो लोग कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं तो मैं इन लोगों को वापस भेज दूंगी। फिर वो तीनों जो की तारीफ करने लगते हैं तो जो बोलती है तुम लोग को इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अपने मन में बोल रही होती है कल तो ये लोग अच्छे थे लेकिन आज ये लोग बुद्धू की तरह क्यों बात कर रहे हैं। ली भी उन लोग को देख के कह रहा होता है ये लोग तो रास्ते में अच्छे थे लेकिन अब ये लोग को क्या होगी, ये लोग बुद्धू की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हैं। फिर जो बोलती है कल मैंने तुम लोग से महारानी की तरह मिली थी लेकिन चलो आज एक फैमिली की तरह मिलते हैं, तो चलो हम लोग हमारे शाही गार्डन में चलते हैं और उधर की सीन को एंजॉय करते हैं। फिर जो बोल रही होती है ऐसा लगता है ये लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं इसलिए ये लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं, अगर हम लोग ठीक से घुल मिल जाते हैं तो ये लोग ठीक हो जाएंगे और अच्छे से बात भी करने लगेंगे। छोड़ो ये सब मेरी ही गलती है, मैंने ही इन लोगों को बहुत दिनों तक जंगल भेज दिया। फिर ये दोनों जो को देख के सोचने लगते हैं ऐसा लगता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रही है। फिर सारे लोग चलने लगते हैं गार्डन में घूमने के लिए और रास्ते में चाव बोल रहा होता है अभी हम लोग क्या करें, ऐसा लगता है हम लोग की चोरी पकड़ी गई, अभी हम लोग क्या करें। राहुआ बोल रही होती है तुमको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास चांस है, अभी भी हम लोग बच सकते हैं। फिर राहुआ बोलने लगती है महारानी और जिया जी आपकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चाव भी बोलने लगता है ऐसा लगता है तुम दोनों की जोड़ी भगवान ने बनाया है। फिर सोई भी बोलने लगता है सच में तुम लोग की जोड़ी कमाल का है। फिर ली उन लोग की बातों को सुनकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुत्तों को घुमाने लाया हूँ। जो बोलती है अच्छा तुम कुत्तों को घुमाने के लिए लाए हो लेकिन मैं कौन हूँ इधर। फिर राहुआ बोलने लगती है तुम दोनों हमेशा क्या करते रहते हो। फिर वो अपने मन में बोर ही होती है, इन दोनों ने फिर से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, मुझे टॉपिक को चेंज करना पड़ेगा। ली बोलता है मैं तो खाली टाइम में बैठा रहता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। जो बोलती है मैं तो खाली टाइम में बुक पढ़ती हूँ। फिर ली अपने मन में बोल रहा होता है हाँ जो बुक पढ़ती है लेकिन जब मैं उसके साथ छेड़खानी करता हूँ, छेड़खानी का मतलब तुम लोग वो समझ सकते हैं। फिर ये दोनों उन लोग की बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगते हैं हम लोग तो गए, ऐसा लगता है ये लोग ज़्यादा बात नहीं करते, हम लोग का प्लान कितना बकवास है। फिर राहुआ पूछने लगती है तुम दोनों अच्छे से बात तो करते हो ना। ली बोलते हैं हाँ हम लोग तो बात करते हैं लेकिन चलो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देके बताता हूँ। फिर जो उसको रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। फिर राहुआ अपने मन में बोलने लगती है सिस्टर ने जिया जी को रोक दिया बात करने के लिए, ऐसा लगता है उन लोग की बातें बहुत ज़्यादा सीक्रेट बातें होगी। फिर सुई बोलता है ऐसा लगता है हम लोग का प्लान फेल होने वाला है क्योंकि हम लोग को एक्टिंग करना नहीं आता, चलो फिर भी हम लोग पास एक और प्लान है, हम लोग कर सकते हैं। फिर ये दोनों बोलने लगते हैं तुम्हारा प्लान क्या है, हम लोग को एक्सप्लेन करके बताओ। सुई बोलता है मेरे अंदर के जानवर को खुला छोड़ना पड़ेगा। फिर ली जो को बोल रहा होता है देखो तुम्हारा भाई और बहन कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, तुमको उन लोग को जंगल नहीं भेजना चाहिए था, ये लोग भी जंगली बन गए हैं। फिर जो बोलते हैं अगर मैं उसके बारे में फिर से सोचती हूँ तो ये लोगों ने बहुत टाइम तक जंगल में बिताया है। फिर जो सुई होता है ना वो अपना ड्रेस खोल देता है और उधर चिल्लाने लगता है। फिर ली और जो उसको देख के कह रहे होते हैं अभी ये क्या करने के लिए जा रहा है। सुई उधर गार्डन में एक पुल होता है उधर कूद देता है। सुई पानी में स्विमिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है मैं एक बतख हूँ और वो बतख की तरह आवाज़ें भी कर रहा होता है। फिर हम लोग चाव को देखते हैं जो कि उधर नाचने लगता है और कह रहा होता है कोई मुझे आएगा और पकड़ के जाएगा। राहुआ ये सब देख के एकदम पागल हो जाती है और कह रही होती है मेरे बेवकूफ़ भाइयों क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे माफ़ कर देना, मैं कोई पागल नहीं हूँ और मैं तुम लोग की तरह एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। फिर राहुआ उधर ही गिर जाती है और कह रही होती है मैं तो गई, हम लोग की सिस्टर हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है। ली उन लोग को देख रहा होता है और कह रहा होता है इन लोगों को क्या हो गया, ऐसा लगता है इन लोग को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और किसे पता ये लोग पागल भी हो सकते हैं, ऐसा लगता है इन लोग की खानदानी बीमारी है। जो ये सब सुन के अपना सर झुका लेती है और कह रही होती है सालो तुम लोगों ने मेरा नाम को खराब करके रखा है।
फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं वो तीनों किधर बैठे होते हैं और राहुआ बोल रही होती है ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, उन दोनों को एक दूसरे के लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है क्या। वो दोनों हमेशा ऐसे दिखाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। चाहुआ बोलता है उसने तुम्हारे बाप को मारा था, तुमको याद है। सुई बोलता है हमारे बाप को मारा था और वो कह रहा होता है कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते हैं। वो हम लोग के सामने दुश्मन की तरह हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन किसे पता है वो दोनों अकेले में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार भी करते होंगे। राहुआ बोलती है हाँ वैसे भी हो सकता है लेकिन हम लोग को कैसे पता चलेगा। फिर हम लोग उधर देखते हैं, उधर जो कि नौकरानी आ जाती है और कहती है चलो तुम लोग को महारानी ने बुलाया है। फिर वो तीनों सोचने लगते हैं ऐसा लगता है सिस्टर हम लोग को लात मार के शहर से बाहर निकालने वाली है। राहुआ जाकर उससे पूछने लगती है क्या तुम महारानी के नौकरानी हो, और अपने मन में कह रही होती है ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं पता कर सकती हूँ मेरे सिस्टर और जिया जी कैसे बिहेव करते हैं हमेशा। फिर वो नौकरानी बोलती है हाँ मैं महारानी की नौकरानी हूँ तो क्या हो गया। फिर राहुआ बोलते है तुमको फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग नॉर्मल बात कर सकते हैं। तो चलो बताओ तुमको महारानी और उनके हस्बैंड के रिश्ते के बारे में कैसा लगता है। वो लोग हमेशा किसके बारे में बात करते हैं तुमको तो पता होगा अगर तुम बहुत दिनों से इधर काम करती हो तो। वो नौकरानी बोलती है उन लोग का रिश्ता उतना अच्छा नहीं है। मैं और जन है जब भी उन लोग के पास जाते हैं तो वो लोग बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं। और जब हम लोग उनको छोड़ के चले आते हैं तो मैंने सुना है महारानी कहती रहती है तुम्हारे हाथ उधर क्यों घुसा रहे हो। ये सुन के उतने एकदम शौक हो जाते हैं और कह रहे होते हैं किसे पता होगा हम लोगों ने गलत भी समझा होगा, वो लोग तो बहुत कुछ करते होंगे। फिर हम लोग दूसरे सीन में देखते हैं वो लोग ली और जो को सामने खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं महारानी और जय जी हमको तुमने इधर क्यों बुलाया है। जो बोलते हैं उतना खास नहीं है लेकिन तुम लोग मुझे बता सकते हो तुम लोग को अगर कुछ खाना है तो फैमिली डिनर में। फिर चेन्नई उन लोग को मेन्यू पकड़ा देता है और कहता है देखो अगर तुम लोग को कमी लग रहा है तो तुम लोग बोल सकते हो। राहुआ मेन्यू देख के बोलती है इसमें बहुत ही सारा चीज़ें मिसिंग है, मुझे और भी ज़्यादा खाना चाहिए। और वो अपने मन में बोल रही होती है अगर मैं मरूंगी तो खा के मरूंगी, ऐसे भूखी पेट बिल्कुल भी नहीं मरूंगी। फिर ये दोनों भी बोलने लगते हैं इतने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को कुछ अच्छा खाना है। ली बोलता है तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग बहुत सारा डिश ऐड कर देंगे। जो बोलती हैं हम लोग उधर स्वीट भी कुछ ऐड कर देंगे, कोई ना चलता है। फिर वो तीनों कह रहे होते हैं महारानी और जे अगर आपका हो गया है तो हम लोग इधर से जा सकते हैं। फिर वो तीनों अपने मन में कह रहे होते हैं ये लोग खाने के लिए भी फाइट कर रहे हैं, चलो हम तीनों इधर से निकलते हैं नहीं तो ये सब हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। फिर ली जो से पूछने लगता है तुम्हारे पास कुछ काम है क्या, हम लोग नहीं तो घूमने जा सकते हैं। चेन्नई अपने मन में बोल रहा होता है ये क्या बोल रहा है, महारानी के पास बहुत ज़्यादा काम है और उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो बोलती है मेरे पास कुछ भी काम नहीं है, चलो घूमने चलते हैं। ली बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगा कि तुम बिजी होगी लेकिन चलो कोई ना घूमने चलते हैं। फिर जो बोलते हैं मुझे गलत मत समझना, मैं तो घूमने जाऊँगी लेकिन उसके साथ साथ लोगों को चेक भी करूँगी क्योंकि ये तो मेरा जॉब है ना। फिर चेन्नई बोल रहा होता है महारानी के बारे में जितना बोला उतना कम है, वो अपने हस्बैंड के साथ घूमने तो जाएगी लेकिन उसके साथ साथ लोगों को चेक भी करेगी। एक ही तीर से दो निशान है, हमारी महारानी तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते में ली बोल रहा होता है क्या तुमने तुम्हारा वेट को कम किया है, तुम इतना ज़्यादा काम मत क्या करो, पहले जो महाराज थे ना वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ख़त्म हो गए थे। जो बोलती तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो अपने हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान देती हूँ और मैंने अपना वेट बिल्कुल भी लूज नहीं किया है। फिर ली बोलता है तुम्हारी कमर तो पतली होगी ही लेकिन दूसरी जगह वजन बढ़ गया है। जो बोलती है ऐसा लगता है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन करने का स्किल बहुत अच्छा है। फिर जो पूछने लगती है तुम्हारा और पुराने महाराज का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है और नॉर्थन वाइल्डनेस का रिश्ता भी तुमसे बहुत ज़्यादा तगड़ा लगता है। ली बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग अच्छे से बात करते थे इसलिए हम लोग का अच्छा रिश्ता भी बनता था। फिर जो ली के हाथ को पकड़ लेती है तो ली बोलने लगता है कि आज तुमको क्या होगा, आज तुम एक लीडर की तरह बिहेव कर रही हो। जो बोलती है ये तो मेरा पार्ट टाइम जॉब है, मुझे तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हम दोनों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर ली बोलता है ऐसा लगता है तुम्हारा जॉब तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जो बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम जैसा सोचते हो उससे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फिर ली बोलता है ऐसी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो तुमको छोड़ देना चाहिए। जो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा ज़िंदगी की तरह है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर हम लोग उन तीनों बेवकूफ़ को देखते हैं जो कि उन दोनों को पीछे से देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये लोग लोगों को झांसा देने में बहुत ही अच्छे हैं, ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं लेकिन पीछे से जनरल आ जाता है और कहता है तुम तीनों इधर कर क्या रहे हो। राहुआ बोलती है तुमको अचानक से देख के मैं डर गई, हम तो बस महारानी और जय को देख रहे हैं, तुमको कुछ चाहिए तो तुम बोल सकते हो। फिर जनरल उन लोग को देख के बोलते हैं हाँ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। फिर ये तीनों बोल रहे होते हैं वो दोनों बस एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके सिवा कुछ भी नहीं है।